इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद एक ऑथर के तौर पे, एक राइटर के तौर पे आप उसको फाइनलाइज कैसे कर सकते हैं, यानी कि कोई भी शख्स उसमें मजीद चेंज या कोई तब्दीली ना ला सके। तो फाइनलाइज प्रेजेंटेशन को हम प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन के सेक्शन में जाकर स्टडी करते हैं। और जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को डिस्ट्रीब्यूट तकसीम करना चाहते हैं अपने कोलीग्स में या अपने साथियों में, तब हम क्या करते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करते हैं और जो भी आथर है वो उसको एक फाइनल टच के तौर पे मार्क कर सकता है कि अब आपकी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई है। और इससे ये होता है कि बहुत सारे पावर पॉइंट के टूल डीएक्टिवेट हो जाते हैं। कोई भी आपका एम्प्लॉय या आपका कोई दोस्त जब उस प्रेजेंटेशन को ओपन करके उसमें कोई चेंज लाना चाहे तो वो चेंज नहीं ला सकता, क्योंकि आपने उसको फाइनलाइज कर दिया और कोई भी मजीद चेंज पॉसिबल नहीं होता। उसके साथ ही आगे चल के हम सीखेंगे कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर पासवर्ड्स कैसे लगा सकते हैं। पासवर्ड दो तरह के होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं पासवर्ड टू ओपन और एक होता है जिसे हम कहते हैं पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो ये दोनों पासवर्ड हम सीखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मिसाल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज कि ये एक प्रेजेंटेशन है हमारे पास और इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। बट बिफोर कंप्लीटिंग अ प्रेजेंटेशन एक चीज़ याद रखिए कि आपकी पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो उसको आप चेक करने के लिए यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास स्पेलिंग का सेक्शन है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपने स्पेलिंग मिस्टेक की होगी वो आपको बता देगा कि यहाँ पे आपने ये स्पेलिंग मिस्टेक की है और उसकी सजेशन भी आपको दे देगा कि इसका सही जो है वो क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको सही तौर पे नज़र आए। अब देखिए यहाँ पे हमने ये मिस्टेक की है एक, और इस मिस्टेक को यहाँ पे सजेस्ट किया गया है और साथ में उसका मीनिंग भी हमें बताया जा रहा है कि इसका ये मतलब है। तो करेक्ट स्पेलिंग आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह उसके बाद इसको यहाँ से मैं फिर यहाँ से करता हूँ, इसको रिज्यूम करते हैं हम। और फिर अगर आपने कोई भी स्पेलिंग को अपने बरकरार हालत में रखना हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा आपकी डिक्शनरी के अंदर। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसको हम थोड़ी सी स्पेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं। अब देखें ये आ चुका है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो वो वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, वो हमें सही इन्फॉर्मेशन की स्पेलिंग बता रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन की स्पेलिंग थी वो करेक्ट हो चुकी है। रिज्यूम करते हैं, आगे चलते हैं। ये यहाँ पे भी हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल आ जाते हैं। किसी भी एक ख़ास ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए हम उसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, चेंज पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि ये एक ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं और आगे चलते हैं। और फिर यहाँ पे एक और ये वर्ड आ रहा है, इसको फिर से हम चेंज कर देते हैं और इसको हम इग्नोर कर देते हैं, नेक्स्ट। और उसके बाद इसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। एम्प्लॉयज़ की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, सही स्पेलिंग हम यहाँ से चूज करेंगे और चेंज पे क्लिक करेंगे तो स्पेलिंग ठीक हो जाएगी। इसी तरह सक्सेसफुल। तो ये सारे स्पेल चेक हमने कर लिए हैं। तो अब हमारी पूरी प्रेजेंटेशन में कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। अब जबकि हम इसको फाइनलाइज कर चुके हैं तो अब हम फाइल पे जाके इन्फो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सबसे आखिर में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है मार्क एज फाइनल का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपकी प्रेजेंटेशन एक फाइनल प्रेजेंटेशन के तौर पे सेव हो जाएगी। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो एक फाइनल वर्जन है आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट का। इसी हवाले से वो आपको मजीद गाइड कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट मार्क कर दिया गया है एक फाइनल डॉक्यूमेंट के तौर पे, ताकि इसके अंदर ये बताया जाए कि इसकी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है और इसके अंदर मजीद किसी किस्म की टाइपिंग एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पे टाइपिंग एडिटिंग कमांड्स और प्रूफिंग मार्क्स सारे टर्न ऑफ कर दिए गए हैं। पावर पॉइंट के सारे फीचर हमने टर्न ऑफ कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। हम नहीं चाहते कि मैसेज दोबारा डिस्प्ले हो। ओके पे क्लिक करूंगा। अब आप देखें कि ये हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन है। अब आप देखें कि इसके अंदर जो डिफरेंट टूल्स हैं उनको यहाँ पे इन्होंने
डीएक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पे अगर मैं इसकी थीम चेंज करना चाहूँ तो थीम चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है। इसी तरह कोई एनिमेशंस डालना चाहूँ, कोई ट्रांजिशंस डालना चाहूँ, कहीं पे कुछ रिव्यू करना चाहूँ, तो ये तमाम जो ऑप्शंस हैं होम टैब में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के हवाले से, ये सारे के सारे टर्न ऑफ कर दिए गए हैं। यहाँ से हम रिबन को क्लोज करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि मार्क्ड एज फाइनल। ऑथर ने इसके अंदर तमाम एडिटिंग को डिस्करेज किया है, लेकिन अगर आप इसको एडिट एनी वे के ऊपर क्लिक करेंगे तब आप इस बात को तरफ जा रहे हैं कि आप इसके अंदर मजीद एडिटिंग करना चाहते हैं और आप इस बात से एग्री नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट फाइनल डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे मैं एडिट एनी वे के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आप इसके अंदर देखें कि डिफरेंट फीचर जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे कोई भी एडिटिंग करना चाहें तो आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी तरह हमने बात की थी पासवर्ड्स की, तो अगर मैं इसके ऊपर पासवर्ड लगाना चाहता हूँ तो इन्फो पे जाके प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। यहाँ पे हम एक पासवर्ड लगा देते हैं स्टूडेंट या पावर पॉइंट 123। ये हमने एक पासवर्ड लगा दिया है। ओके पे क्लिक करूंगा। अब दोबारा से उसको कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे पासवर्ड दोबारा एंटर करते हैं 123। ओके, अब ये हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। इसको अगर मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, सेव कर लेते हैं हम। अब अगर यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन फाइल हमारी पड़ी हुई है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें, फाइल को ओपन करने से पहले मुझसे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो जो पासवर्ड मुझे याद था अगर मैं वो एंटर करूंगा तो ये ओपन हो जाएगी। अगर मैं कोई गलत पासवर्ड एंटर करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखें दिस इज नॉट द राइट पासवर्ड, ये पासवर्ड ठीक नहीं है। तो फिर से दोबारा से हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और फिर से पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं सही पासवर्ड यहाँ पे एंटर करता हूँ। हमने पासवर्ड रखा था पावर पॉइंट 123। ओके पे क्लिक किया, देखें अब ये हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो ये जो पासवर्ड प्रोटेक्शन है ये कंप्लीट फाइल प्रोटेक्शन होती है। अगर मैं फाइल के ऊपर जाता हूँ, इन्फो पे जाता हूँ, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन में अगर मैं यहाँ से इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप पासवर्ड चेंज करना चाहें तो पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड रिमूव कर दिया है और अब आप अगर इस चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट हमेशा रीड ओनली फॉर्म में ओपन हो, तब यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऑलवेज ओपन रीड ओनली। तो जब भी हम इस डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये रीड ओनली फॉर्मेट में ओपन होगा और कोई भी शख्स इसमें एडिटिंग नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब मैं इसको दोबारा से ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे ये रीड ओनली फॉर्मेट में ओपन हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप एडिट एनीवे के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन के हमने दो फीचर सीख लिए हैं, रीड ओनली, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड और मार्क एज फाइनल। ये तमाम फीचर्स सीखने के बाद अब हमारे पास कुछ और फीचर्स हैं जो कि अभी हमने सीखने हैं। उसके लिए मैं इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। मैं यहाँ पे एक और प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। ये एक स्कूल के हवाले से एक प्रेजेंटेशन है और तो इस स्कूल डिज़ाइन की इस प्रेजेंटेशन में मैं क्लिक करूंगा फाइल के ऊपर और यहाँ से हम जाएंगे इन्फो पे, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन पे आएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास एक ऑप्शन होता है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस का, यानी आप ये चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको इस चीज़ की अथॉरिटी, इजाज़त हासिल है कि वो इसको ओपन कर सकते हैं, जबकि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको इजाज़त हासिल नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कोई भी शख्स को ओपन कर सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के ऊपर, तब आपके सामने यहाँ पे परमिशन बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी फीचर्स हैं वो डीएक्टिवेटेड हैं। अगर मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट परमिशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जिस भी शख्स को आपने रीड करने की परमिशन देनी है तब आप उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। उसका ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रीड एक्सेस उनको मिल सके, यानी वो प्रेजेंटेशन को रीड कर पाए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एवरीवन इन माय ऑर्गेनाइजेशन। चेंज करने की अथॉरिटी, एडिट करने की
कॉपी कंटेंट करने की या प्रिंट करने की जो आपके पास अथॉरिटी है वो यहाँ से आप दे सकते हैं, लेकिन स्टिल ये वो लोग होते हैं जिनको प्रिंट करने की अथॉरिटी हासिल नहीं होती, उसके अलावा वो सारे काम कर सकते हैं। उसके साथ ही आपके पास यहाँ पे मोर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहाँ पे जाके आपको तमाम यूजर्स की लिस्ट आ जाएगी जिन्हें उनका एक्सेस लेवल और साथ में ही उनका ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट का एक अकाउंट है और उसके साथ एक्सेस लेवल यहाँ पे देखें फुल कंट्रोल के तौर पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करके रीड करना चाहूँ या चेंज करना चाहूँ या फुल कंट्रोल करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। और इसी तरह एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप चाहते हैं कि वो चेंज करने की भी उनके अंदर सलाहियत आ जाए, तब आप चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फिर से वो विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप डिफरेंट यूजर नेम ऐड कर सकते हैं जिनको खास परमिशन हासिल होती है। उसके साथ ही यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है एडिशनल परमिशंस फॉर यूजर, और ये प्रेजेंटेशन कब एक्सपायर होगी उसके बाद जो है आप इसका प्रिंट कंटेंट करने की इजाज़त देते हैं, तो प्रिंट कंटेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जिनको रीड एक्सेस करने का ऑप्शन है उनको कॉपी का भी ऑप्शन अवेलेबल हो तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। और जितना भी प्रेजेंटेशन का कंटेंट है अगर आप चाहते हैं कि उनको एक्सेस किया जा सके प्रोग्रामेटिकली तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ एडिशनल सेटिंग्स हैं, और वो यूज़र्स जो कि एडिशनल परमिशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनका ईमेल आईडी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा तो ये आपका परमिशन ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब आपने रिस्ट्रिक्ट एक्सेस में जाके इस तरह से कुछ लोगों को आपने इजाज़त दे दी है। उसके साथ ही यहाँ पे ऑप्शन होता है कॉन्फिडेंशियल का, तो इसके साथ ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कॉन्फिडेंशियल के ऊपर, तो आपकी जो एक्सेस है वो कॉन्फिडेंशियल हो चुका है। और हाईली कॉन्फिडेंशियल के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपकी जो एक्सेस है वो ज़्यादा उसकी प्रोटेक्शन इंक्रीज हो गई है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप रिस्ट्रिक्ट एक्सेस में जाके रिस्ट्रिक्ट एक्सेस करें और उसके अंदर आप उन्हीं लोगों के नाम लिखें जिनको आप चाहते हैं कि वो इस प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकें। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं अपनी, कि जब भी कोई शख्स इसको ओपन करेगा तो आपके इसके ऊपर एक डिजिटल सिग्नेचर होंगे जिससे ये पता चलेगा कि आपने इस डॉक्यूमेंट का रिव्यू कर लिया है एंड आप कोई भी दूसरा शख्स को एडिट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप कमिटमेंट टाइप कर सकते हैं अप्रूव दिस डॉक्यूमेंट, कि आपने क्रिएट किया है उसको अप्रूव कर दिया है। यहाँ पे आप पर्पस बता सकते हैं, मकसद बता सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर का मकसद क्या है। जिस शख्स की डिजिटल सिग्नेचर है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि उसका कंपनी में क्या रोल है, उसका एड्रेस क्या है, सिटी क्या है और रीजन कौन सा है। और फिर ये आपका बेसिकली कोड साइनिंग कोड है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है और ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है। साइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके लिए आपके पास नेटवर्क कनेक्शन का होना ज़रूरी है, वो होगा तो आप फौरी तौर पे आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब आपने यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट किया है और अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज करके सेव कर देता हूँ, दोबारा अगर मैं इसको ओपन करता हूँ अपनी इस प्रेजेंटेशन को, अब आप देखेंगे कि दोबारा ओपन करने के ऊपर ये ओपन हुई है प्रेजेंटेशन। अब आप देखें कि यहाँ पे आ रहा है कि हमने इसको चूंकि स्टार्ट में रीड ओनली किया था, एडिट एनीवे के ऊपर क्लिक करता हूँ और सिग्नेचर जो है वो हमारे इंसर्ट इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमारे पास नेट अवेलेबल नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को फाइनलाइज कैसे करते हैं और उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अपनी प्रेजेंटेशन पे हम पासवर्ड किस तरह से लगा सकते हैं।